दर्ज रही हैं और लगातार इसी कड़ी में कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो जावेद पर अब 25,000 का इनाम पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घोषित कर दिया है। साजिद पहले ही रेड किया जा चुका था। इस घटना की 2 घंटे बाद साजिद को ढेर कर दिया गया और अब आरोपी जावेद का नंबर है, क्योंकि जिस तरह से कुल मिलाकर 23 बार अटैक किया गया है इन दोनों मासूम बच्चों पर, उसके बाद अब जावेद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही हैं। ये कॉमिंग की जा रही है कि जल्द से जल्द जावेद को गिरफ्तार किया जा सके। तो देखिए, जो जावेद है अभी उसे ढूंढा जा रहा है और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन साजिद पर तुरंत एक्शन लिया गया है। बदायूं में जो कुछ भी हुआ उसने सबकी रूह कहीं ना कहीं कपा दी कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात किस तरीके से, वो भी 2 मासूम बच्चों के साथ। साजिद जिसे 3 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है, लेकिन जावेद अभी भी फरार है। उसे लेकर के जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर घटिया राजनीति शुरू कर दी है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी कह रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। प्रदेश का बदायूं जिला मासूमों के डबल मर्डर से दहल उठा। इस वारदात के बाद हर किसी की मनोदशा अलग अलग है। इस हत्याकांड में जहां साजिद और जावेद की हैवानियत दिखी, वहीं गुस्साई भीड़ का आक्रोश भी दिखा। जहां पड़ोसियों की हमदर्दी दिखी, वहीं अपराध और अपराध के खिलाफ पुलिस की मुस्तैदी भी दिखी। लेकिन इन सभी भावनाओं से हटकर इन लोगों की मनोदशा को शायद ही कोई समझ सके। एक वो मां है जिसकी ममता का कत्ल कर दिया गया, दूसरा वो भाई है जिसके सामने ही उसके भाइयों को उस तरह से काट डाला गया। जरा सोचिए इस मासूम के मन पर कितना आघात पहुंचा होगा। जिस खौफनाक मंजर को इसने अपनी आंखों से देखा है, शायद वो अपनी पूरी जिंदगी ना भूल पाए। से ऊपर ले गया था। क्या बोल कर ले गया था? कर ऊपर सब चीजें दिखा दो। फिर मेरे छोटे भाई से चाय मंगवाया, मैं सबसे छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया। फिर मैं बड़े भाई को तो पहले ही मार दी। फिर मेरा जैसे छोटा वाला भाई पानी लेकर आया, उसको भी मार दिया। फिर मैंने देखा मेरे भाई पड़े था, उनके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था। इस मासूम ने अपने भाइयों को बचाने के लिए शोर मचाया, अपनी मां को बुलाया, लेकिन हत्यारे अपने मंसूबे में कामयाब हो गए थे। एक मां की गोद उजाड़ चुके थे। ये मां जब तक कुछ समझ पाती, उससे पहले साजिद और जावेद मौके से फरार हो गए। उससे ऊपर ले गया, ऊपर ले जाके छोटे को भेज दिया कि तू जा पानी ले आ और मुझे आइस तू आ जा हमारे साथ। वो चलेगा ऐसे, तब तक गेट बंद करके उसका काम कर दिया, मर्डर कर दिया। तब तक फिर छोटा वाला गया, उसके हाथ से गिलास गिरा। हमने देखा तो हमारा बीच वाला भी खून से लथपथ आया, छोटा वाला उसको भी मार दिया। और जो हमारा जो बीच वाला है उस पर भी हमला किया। वो भाग के आके गिरते हुए आया, सीधे यहाँ पे खड़ा हुआ। यहाँ से तो मैंने गेट बंद कर दिया, इसका भी और दुकान का भी। तब मैंने पुलिस को फोन किया, तब उसे पकड़वाया। जिस प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति लागू हो, वहां ऐसा जघन्य अपराध अक्षम्य है। पुलिस को वारदात की जानकारी मिली तो प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया। वारदात के महज 3 घंटे के भीतर ही हत्यारे साजिद को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। वहीं दूसरे आरोपी जावेद की सरगर्मी से तलाश जारी है। जावेद को इस वारदात की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जावेद के पकड़े जाने से इस हत्याकांड की वजह का खुलासा हो पाएगा। यही वजह है कि पुलिस ने जावेद के सिर पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। अभी भी हम लोग इसको देख रहे हैं, इसकी गहराई में जाने का हम लोग प्रयास करेंगे क्या कारण रहा है। क्योंकि वो पुलिस टीम पे फायरिंग करके भाग रहा था, तो पुलिस ने अपने बचाव में उस पर फायर किया और उसी फायर के दौरान उसको गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। साजिद के एनकाउंटर को जहां पीड़ित परिवार और स्थानीय सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस और प्रशासन जहां अपना काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने में जुट गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने करारा पलटवार किया। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना।
क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती? तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता। सियासतदान जहां इस वारदात को अपनी सहूलियत के हिसाब से भुनाने में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस का फोकस जावेद की गिरफ्तारी पर है। अब देखना होगा कि आखिर जावेद की गिरफ्तारी कितनी जल्दी होती है और उसके पकड़े जाने पर कौन से राज बेपर्दा होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ते हैं आगे और चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 2 मिनट चुनाव में। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। नाना पटोले ने कहा 19 सीटों पर चर्चा के बाद 12 जगहों पर फाइनल हुए हैं उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आज कांग्रेस के शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बैठक। नाना पटोले बोले मीटिंग के बाद होगा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। निर्दलीय विधायक रवि राणा का बयान। कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री ने देखा नवनीत राणा का काम, बीजेपी के आला नेताओं के फैसले का करेंगे स्वागत। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, सीता की पार्टी में शामिल होने से संथाल मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा बहुत सारे स्थानों पर प्रत्याशी हुए हैं घोषित, बाकी बची हुई सीटों पर भी जल्द होगा नामों का ऐलान। मध्य प्रदेश के भोपाल में चुनाव आयोग का विशेष अभियान, मतदान बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट की जारी। गौतम बुद्ध नगर से सपा ने प्रत्याशी बदला, राहुल अवाना को दिया गया टिकट। पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद समेत 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। वरुण गांधी का पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ना तय। बीजेपी से टिकट के ऐलान से पहले वरुण ने पीलीभीत से नामांकन का पर्चा खरीदा। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को दिया झटका। अपना दल कमेरावादी ने यूपी के फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल का बयान। कहा हम इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, गठबंधन के तहत घोषित करें अपनी 3 सीटें। अपना दल कमेरावादी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर समाजवादी पार्टी ने उठाया सवाल। फखरुल हसन ने कहा अभी सीटों पर चल रहा है विचार। पप्पू यादव के कांग्रेस में जाने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कोई कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता, पीएम के नेतृत्व में जीतेंगे बिहार की 40 सीटें।